दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ शिव जी के पास त्रिशूल, डमरू, नाग और चंद्रमा कैसे आया। दोस्तों, भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि शिव के साथ ये चार चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए दोस्तों, आपको शिवालय में शिव के साथ ये चार चीज़ जरूर दिखेंगी। क्या ये शिव के साथ प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ ये शिव से जुड़ते गए? शिव जी के साथ इनका संबंध कैसे बना और ये शिव जी से कैसे जुड़ी, आज मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ। जाने कैसे आया शिव के हाथ में डमरू। भगवान शिव के हाथ में डमरू आने की कहानी बड़ी रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपने वीणा के स्वर ध्वनि जो जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी दोस्तों। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव ने अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव जी का त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में जो ये कथा प्रचलित है कि इनका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया और इसके विषय में कोई कथा नहीं। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब यह शिव प्रकट हुए थे तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव जी ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण किया। शिव के गले में विषधर नाग कहाँ से आया? दोस्तों, भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। दोस्तों, सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया था और साथ ही में अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया था। शिव जी के सिर पर चंद्र कैसे पहुँचे? शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपना शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।